कि कैसे उस तकलीफ की घड़ी में भी वो बहुत अच्छे से कमाई कर पाए और आगे अपनी जिंदगी में बढ़ पाए। और सबसे बड़ी बात जो हम सबके लिए बहुत प्राउड मोमेंट है वो है ओनर ऑफ 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। आई थिंक इस चीज के लिए ना सिर्फ हमें लेकिन हम पूरे भारतवासियों को बहुत गर्व होना चाहिए, बिकॉज आज के टाइम पे लोगों को एक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में जिंदगी बीत जाती है दोस्तों। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी एक इस तरह के मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है कि उन्होंने 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जो अपने आप में एक बहुत अद्भुत चीज है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार बड़ा बिजनेस कंपनी क्या है। राइट, सो बड़ा बिजनेस है एक एडटेक कंपनी। एडटेक कंपनी होती क्या है? एडटेक कंपनी का मतलब होता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो आपको एजुकेशन देती है लेकिन ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की मदद से, जहां हम भारत के सभी व्यापारियों को, स्टूडेंट्स को, नौकरी पेशा लोगों को सक्षम और सशक्त बनाने का काम करते हैं। हमारे पास 130 से भी ज्यादा डिजिटल लर्निंग कोर्सेज हैं, जिसकी मदद से आप हमारे साथ लर्न करते हैं और करते हैं अर्न और बढ़ते हैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे। इसके ही साथ जैसा कि मैंने बताया, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने 11 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं अलग अलग फील्ड में, चाहे बिजनेस हो, चाहे सेल्स हो, चाहे रिटेल हो, चाहे स्ट्रेटेजी, चाहे स्टार्टअप, मार्केटिंग, टाइम मैनेजमेंट, पैसिव इनकम, एचआर, या हो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। तो हर फील्ड के अंदर हम कह सकते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने इतने सारे रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, जो हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बड़ा बिजनेस का मिशन और विजन क्या है। तो हम सब जानते हैं कि आज के टाइम पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का एक बहुत क्लियर मिशन था। और वो क्या था दोस्तों? वो ये था कि भारत को कैसे एम्पावर किया जाए, कैसे भारत की इकोनॉमी में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेसमैन, उन्हें कैसे सशक्त बनाया जाए, कैसे कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस में एडमिशन हो गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो वहां जा नहीं पाए पैसे की कमी के कारण। और यही कारण था कि उन्होंने डिसाइड किया कि आज जो मेरे साथ हो रहा है वो अब मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। और उन्होंने एक मिशन बनाया कि मैं भारत में बिजनेस और मैनेजमेंट एजुकेशन की पढ़ाई को अफोर्डेबल, इतना किफायती बना दूंगा कि हर कोई उसके साथ आगे बढ़ सके, इतना एक्सेसिबल बना दूंगा कि आप उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी उसको सीख सकते हैं, और इतना अवेलेबल कर दूंगा कि आप अपने टाइम, अपने शेड्यूल के हिसाब से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो बड़ा बिजनेस का मिशन 3 एज के ऊपर काम करता है दोस्तों, जो कि है अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और अवेलेबल बनाने का काम करता है। और साथ ही हमारा विजन बहुत क्लियर है। हम चाहते हैं कि भारत के एंटरप्रेन्योर्स को हम कैसे एम्पावर कर सके और हम मदद कर सकें छोटे बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाने के लिए। तो आई होप यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं और इस मिशन विजन के साथ आपको भी बहुत मजा आ रहा है जान के, और जानना चाहते हैं कि आखिर क्या चीजें होने वाली है साथ में। राइट, तो हम जानते हैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात, वो क्या है दोस्तों? हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, हजारों लोग हमारे साथ जूम से कनेक्टेड हैं, हमारी बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप से कनेक्टेड है। लेकिन कुछ लोगों की सोच थोड़ी सीमित होती है, थोड़ी लिमिटेड होती है, जो ये सोचते हैं कि यार हमने इतनी सालों से हम काम कर रहे हैं, इतने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी कोई सिखा के पढ़ा के हमारे बिजनेस को आगे ले जा सकता है या हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि आज जब तक आप इस सेशन में बैठेंगे आपको अपने दिमाग के ताले बिल्कुल खोल के बैठने हैं, बिकॉज ज्यादातर लोग केवल उतने ही सफल हो सकते हैं दोस्तों जितना वो दिमाग में तय कर लेते हैं। तो आज अगर आप यहाँ हैं तो एक मकसद के साथ हैं, और मैं यकीन मानती हूँ और यकीन दिलाती हूँ कि आज जब इस सेशन के बाद आप जाएंगे तो आपके विचार बिल्कुल बदल चुके होंगे और आप लिटरली समझ पाएंगे कि क्या कीमत है आज के टाइम पे शिक्षा की और क्यों होनी चाहिए। राइट, सो अभी मैंने देखा इतने सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जॉब पर्सन है, बिजनेसमैन है। तो आइए ये समझ लेते हैं कि आपके लिए आज ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। राइट, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट की, तो क्यों ये सेशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम, हम सब जानते हैं कि आज हमें जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, जो हमारा करिकुलम है, वो 4 दशकों से बदला नहीं है। दोस्तों, आप एक बात जानते हैं, ये जो हमारा करिकुलम है ये हमारा डिजाइन हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम पे।
और वो इसलिए डिजाइन किया गया था क्योंकि वो लोग चाहते थे कि इंडिया के लोग गवर्नमेंट जॉब्स तो कर सके कुछ, लेकिन कुछ लिमिटेड, राइट, यानी कुछ लिमिटेड नॉलेज के साथ ही कर सके, और वो स्किल्स की चीजें जो आगे आपको बढ़ने देती वो कभी भी उसमें नहीं ऐड हुआ। अफसोस की बात यह है कि इतने सालों में भी करिकुलम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, और यही कारण है कि ये सेशन अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अटेंड करना बहुत बहुत जरूरी है। हम करते हैं डिस्टेंस बुकिश लर्निंग। डिस्टेंस बुकिश लर्निंग का क्या मतलब है? हम सब जानते हैं कि आज के टाइम पे हमें जो भी पढ़ाया जा रहा है, जब हम मार्केट में निकलेंगे ना, तो उसका सिर्फ 10 से 15% मुश्किल से आपको असल जिंदगी में काम आने वाला है दोस्तों। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल लर्निंग जो है ना, जो प्रैक्टिकल नॉलेज हमें अपनी जिंदगी में हर एक पड़ाव पे जाने के लिए काम आएगी, वो हमें कोई नहीं सिखाता। और यही कारण है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको आज ये सेशन पूरा अंत तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक बहुत बहुत चौंकाने वाला या कह लीजिए दुखद डेटा जो है वो ये कहता है कि भारत के जितने भी डेवलप्ड नेशंस है ना, उसमें से इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन तक तो बहुत लोग जाते हैं। अगर हम इस ग्राफ से समझें तो लगभग अगर 100 लोग हैं, 100 बच्चे हैं जो हमारे यहाँ प्राइमरी यानी छोटी क्लासेस में एडमिशन लेते हैं, है ना, लेकिन उसके बाद वो आगे तक यानी जो हायर एजुकेशन स्टडीज है तब तक हमारे पास सिर्फ 20 से 30 लोग ही रह जाते हैं। तो आखिर ऐसा तो क्या है, ऐसा तो क्या कारण है कि जो हमारे यहाँ पे लोग पढ़ाई करना चालू करते हैं वो हायर स्टडीज तक पहुंच नहीं पाते? मेजरली अगर मैं बताऊं तो इसके 3 कारण है दोस्तों। और क्या 3 कारण है? जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, क्यों है? सबसे मेजर कारण है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, जिसके कारण लोग आगे बढ़ नहीं पाते, यानी पैसे की तंगी। लोग शुरुआत तो करते हैं पढ़ाई करने की, बच्चे में छोटी क्लासेस में क्लास 1 to 5 छोटी क्लासेस जो हमारी प्राइमरी होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है ना, तो फाइनेंशियल यानी कि पैसे की तंगी के कारण आगे अपने एजुकेशन को आगे नहीं कंटिन्यू कर पाते। साथ ही अगर हम बात करते हैं उसके रिलेटेड खर्चे, मान लीजिए कोई बाहर जाके पढ़ाई भी कर रहा है तो उससे रिलेटेड जो खर्चे हैं वो उसको मैनेज नहीं कर पाते और अनेबल टू कोप अप विद द स्टडीज। तो मेजर 3 कारण हैं जिनके कारण, ये 3 कारणों के कारण हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा स्कूल से हमारे यहाँ ड्रॉप आउट होते हैं, क्योंकि पढ़ाई जो है इस तरह से सिखाई जाती है कि बच्चे उससे कोप अप ही नहीं कर पाते। इतनी सारी जो चीजें काम की है ही नहीं रियल लाइफ में, जो प्रैक्टिकल लाइफ में नॉलेज के साथ साथ वो सिखाया जाता है जिससे बच्चे कोप अप ही नहीं कर पाते, उस तक समझ ही नहीं पाते। और यही कारण है, यही 3 मेन कारण है जिसके कारण हमारे यहाँ इंडिया की एजुकेशन में लोग पढ़ाई की शुरुआत तो करते हैं लेकिन हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाते। तो अगर आज आप एक स्टूडेंट हैं, तो ये सेशन आपके लिए अंत तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको क्लियर हुआ? अगर आप स्टूडेंट हैं तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में यस टाइप करके बता दीजिए। मैं देख सकती हूँ बहुत सारे यस 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 मुझे आ रहे हैं, कम्युनिटी ऐप पे भी आ रहे हैं। वेरी नाइस, लवली लवली, ग्रेट। अब बात करते हैं जॉब पर्सन्स की। अगर आप एक जॉब करते हैं तो ये सिनेरियो से, इन सब कंडीशन से हम कौन नहीं गुजरे। हम सब जानते हैं कि कोरोना के टाइम पे लगभग लगभग 12.5 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने अपनी जॉब खोई। लगभग 100 मिलियन से ज्यादा जॉब्स कोरोना के बाद आज भी रिस्क पे हैं। 53% ऑफ बिजनेस जो है वो कोरोना के कारण इतना ज्यादा अफेक्ट हो गया कि उससे रिलेटेड जॉब्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काफी कम हो गई। तो आप अगर जॉब करते हैं और आपने भी ये चीजें फेस की हैं, आपने भी ये चीजों को जिया है, ये चीजों का दुख फील किया है, तो मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। और ये सेशन आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो तुरंत यस टाइप कर दीजिए अगर आप एक जॉब पर्सन है। और मैं देख सकती हूँ मुझे बहुत सारे यस 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 दिख रहे हैं कि यार हाँ, हमने भी ये परेशानियां फेस करी है रुचिका जी, बहुत ज्यादा दुख हुआ था, बहुत तकलीफ हुई थी। क्या है, खर्चे तो उतने ही है बल्कि ज्यादा बढ़ जाते हैं। ईएमआई बंधी हुई है, पैसा बंद हो गया, नौकरी चली गई, आखिरकार ऐसे में करें तो करें क्या। ये सारे सिनेरियोस के साथ मैं भी आपके साथ फील कर सकती हूँ, क्योंकि कोरोना के टाइम कुछ ऐसा ही हम सबके साथ हुआ था, है ना। अगर आज आप एक हाउसवाइफ हैं, तो आपके लिए ये क्यों जरूरी है? आज मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मैं ये चीजें बहुत अच्छे से जानती हूँ, फेस करती हूँ और बता सकती हूँ वो क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम आज के टाइम पे हम सब
हम सब चाहते हैं कि हमें छोटी छोटी चीजों के लिए ना किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। जब आप एक हाउसवाइफ होते हो ना, हम छोटे छोटे पैसे बचा के अपनी फैमिली के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत होती है तो शायद हमें जब मांगने की जरूरत हो तो हमें मना कर दिया जाता है। शायद आपको कोई छोटी सी भी चीज चाहिए होगी तो आपको किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहना होगा। और यही कारण है कि हम चाहते हैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम और हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं, राइट। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की, अभी हमने देखा कि क्या जॉब सिनेरियोस थे, क्या बिजनेस की कंडीशन हुई, तो ऐसे में हम सब जानते हैं कि आज का टाइम इतना अनसर्टेन टाइम है कि कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। और ऐसे में अगर मान लीजिए भगवान ना करे ऐसी कोई परिस्थिति दोबारा आ जाती है जब आपके पार्टनर अर्न नहीं कर पा रहे हैं या कोई उस समय है या नहीं है, तो आर यू केपेबल इनफ? क्या आप में इतनी क्षमता है कि आप अपने घर को चला सकते हैं? क्या आप अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं? ये एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमें समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि जब एक शादी हो जाती है ना, तो लेडीज के सामने आ जाते हैं दो ऑप्शन, या तो करियर या रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की। और ज्यादातर हम घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो करना भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ दिक्कत क्या आती है कि हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते। लेकिन आज क्या आप इस तरह का कुछ अपॉर्चुनिटी देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, जहां आप अपने घर बैठे बैठे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी अगर ये चीजें हो जाए तो कैसा रहेगा? और आज के टाइम अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, इन चीजों के साथ आगे नहीं बढ़ते, तो कॉन्फिडेंस की भी बहुत कमी होती है। तो अगर आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं, ये ना सिर्फ आपके लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की चीज होगी, लेकिन आपके बच्चों को भी आप वो चीजें सिखा पाओगे। एक एक ना बहुत कॉमन और बहुत अच्छी आपको एक दिलचस्प किस्सा बताती हूँ, बात बताती हूँ। वो ये है कि पहले के जमाने में ना एक इंसान कमाया करता था और घर में 10 लोग होते थे, लेकिन फिर भी घर चल जाता था। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है कि फैमिलीज छोटी हो गई है, घर में 2 लोग हैं, घर में 4 लोग हैं, और अब एक बंदा कमाता है ना तो भी घर नहीं चल पाता। इसीलिए आपको एक अपने आप एज अ हाउसवाइफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि एक सिंगल पर्सन की सैलरी पे, एक सिंगल पर्सन की इनकम पे हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्या आप भी ये चीजें फील करते हो? अगर आप एक हाउसवाइफ हो, क्या आप ये चीजें फील करते हो? कमेंट डाउन तुरंत मुझे चैट बॉक्स में यस टाइप करके बता दीजिए अगर आप भी ये चीजें फेस करते हैं। मैं बहुत सारे यस देख सकती हूँ, बहुत सारे यस देख सकती हूँ। अमेजिंग अमेजिंग। तो अगर आप आज एक हाउसवाइफ है और ये चीजें आप भी फील करते हो, फेस करते हो, तो ये सेशन आपके लिए भी उतना ही जरूरी है। और अब बात करते हैं बिजनेसमैन की। ये रोते हुए दुखी बिजनेसमैन, ओ माय गॉड, ये सारी चीजें क्यों है? बिजनेसमैन की तो परेशानियां खत्म ही नहीं होती, लेकिन ये क्यों होता है? चाहे बाजार में महंगाई बढ़ती जा रही हो, कंसिस्टेंस यानी सेल्स का पता ही नहीं है, कैसे आ रही है कैसे नहीं आ रही है, हम कर्जे पे माल देने के लिए मजबूर हैं, कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पता ही नहीं है कि आगे कैसे जाना है, एक्सपेंशन के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, हमारी फैमिलीज के लिए टाइम नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन घट गए हैं, और ऐसी तो कितनी समस्याएं हैं जो हम फेस करते हैं। तो ये क्यों है? क्या कारण है कि आज बिजनेसमैन ये सारी चीजें फेस करता है? मेजर कुछ कारण क्या है कि कोई कभी फॉर्मल बिजनेस ट्रेनिंग उन्हें मिली ही नहीं, जहां से बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात की जा सके। सपोर्ट सिस्टम, कोई रोड मैप बताने के लिए नहीं है। साथ ही साथ सब्जेक्ट जो होता है ना, जब आप बिजनेस करते हो ना, तो कोई एक चीज नहीं होती, बिजनेस से रिलेटेड 10 चीजें होती हैं और हर दिन नया चैलेंज आता है। लेकिन उन सब्जेक्ट्स के बारे में ना कोई बेटर जानकारी देने के लिए कोई भी नहीं होता है। और अगर हम बात करें सबसे मेन प्रॉब्लम की, कोई बिजनेस मेंटर नहीं होता है, कोई गाइड करने के लिए नहीं होता है। हम सब जानते हैं कि आज के टाइम पे अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और हमें कोई, हम मान लीजिए कम कर रहे हैं, हमसे कोई अच्छा कर रहा है, और अगर हम उनके पास जाके पूछेंगे, अगर हम उनके पास जाके पूछेंगे कि भाई आप ये बिजनेस कैसे कर रहे हो, थोड़ा सा बताओगे, आपने क्या किया, तो क्या लगता है आपको वो बताएंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए यस यस, नो नो। क्या वो बताएगा उनके सीक्रेट्स? क्या वो बताएंगे कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, कैसे उन्होंने किया? मैं देख सकती हूँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं नो 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 नो, नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। क्योंकि दोस्तों जब बिजनेस की बात आती है ना, तो सगा भाई सगे भाई को भी बिजनेस नहीं सिखाता है। अगर सिखाता
तो अनिल अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी की संपत्ति में इतना बड़ा अंतर बिल्कुल ना होता। तो आज अब प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई और हमें ये भी पता चल गया कि अगर आप एक बिजनेसमैन है तो ये सेशन उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए भी है कि अंत तक आपको भी बने रहना है और आपको भी समझना है कि क्या चीजें होंगी जो आपकी जिंदगी में अब बदलाव लाएगी, क्या चीजें होगी जो आज तक नहीं हुई लेकिन अब आएगा और आपकी जिंदगी में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, पढ़ाई में रिवॉल्यूशन लाएगा। तो सबसे मेन चीज है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। तकलीफें तो पता चल गई, हमें ये पता चल गया कि ये सेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन आखिरकार इसका सॉल्यूशन क्या है। क्या ये चीजें आप यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम से सीख के आएंगे? आंसर इज नो। कुछ चीजें आपको मिल जाएगी लेकिन आप सीक्वेंशियली प्रॉपर वे में वहां से नहीं सीख सकते हैं। ये चीजें आपको कुछ पता नहीं चलने वाली है वहां से। तो फिर हमें समझने की बात ये है कि फिर आखिरकार क्या, अगर ये सब नहीं तो आखिरकार क्या। तो अब आता है बिलियनियर ब्लूप्रिंट 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम इन एंटरप्रेन्योरशिप, जो प्रेजेंट करता है बड़ा बिजनेस और जीएलए यूनिवर्सिटी सिर्फ आपके लिए। अगर आज आप एक स्टूडेंट हैं, एक हाउसवाइफ है, एक जॉब पर्सन है, एक बिजनेसमैन है, या आप करना चाहते हैं अपना खुद का स्टार्टअप या बिजनेस, तो हम लेके आए हैं आपके लिए बिलियनियर ब्लूप्रिंट, जो कि है 1 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम। अपनी हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार इस तरह का कोई एजुकेशन रिवॉल्यूशनरी प्रोग्राम हम लोग लेके आए हैं। तो आई एम श्योर आप सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे इसके बारे में जानने के लिए। अगर हाँ, तो तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए यस 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 यस, जल्दी से बता दीजिए। वाओ वाओ वाओ, सो मेनी यस, वाओ, अमेजिंग, क्या बात है, क्या बात है। लवली ऑडियंस, इतना अच्छा इंटरेक्ट कर रहे हैं आप सब लोग और इतना मजा आ रहा है देख के। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो अब जान लेते हैं कि हमने बड़ा बिजनेस और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में तो समझ लिया, जान लिया, लेकिन अब समझते हैं कि जीएलए यूनिवर्सिटी जिसके साथ आपको ये डिप्लोमा मिलने वाला है उसके बारे में भी थोड़ी डिटेल्स जान लेते हैं। तो जीएलए यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है गणेशी लाल अग्रवाल यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसके हिसाब से टॉप इमर्जिंग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में जीएलए यूनिवर्सिटी को नंबर 1 रैंक किया गया है। नैक क्रेडिट, नैक डिग्री जो आपको मिलती है, अगर मैं बताऊं नैक डिग्री क्या होती है, सो बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है ना, वो सर्टिफाइड करती है यूनिवर्सिटीज को उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर, उसके प्लेसमेंट के ऊपर, उसके रिसर्च के ऊपर, उसके करिकुलम के ऊपर, और उसमें जीएलए यूनिवर्सिटी को A+ ग्रेड मिली हुई है। और दैनिक जागरण, जो बहुत ही नामी न्यूज़पेपर है, 2019 और 20 के सर्वे के हिसाब से यूपी में नंबर 1 और बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर जीएलए यूनिवर्सिटी का नाम आता है। तो अगर ये सब जान के आपको मजा आ रहा है दोस्तों, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में यस टाइप करके बता दीजिए। और अगर आप कम्युनिटी ऐप से ज्वाइन है तो आपको नीचे 2 बटन दिख रहे होंगे, व्हाट्सएप नाउ, अवेल नाउ, व्हाट्सएप नाउ, अवेल नाउ। तो आप व्हाट्सएप नाउ करके अपने कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, उन्हें बोल सकते हैं कि यार मैं इंटरेस्टेड हूँ, बहुत मजा आ रहा है रुचिका मैम के सेशन में, बहुत चीजें सीखने को मिल रही हैं, जानने को मिल रही हैं, और आगे मैं इसके बारे में और बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। और अगर आप कॉन्फिडेंट है कि यार ये जो अभी बातें बताई है ना, इसी में मुझे तो कॉन्फिडेंस आ गया, तो आप तुरंत अवेल नाउ पे जा सकते हैं, अपनी सीट बुक करा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आखिर में ना आपके लिए बहुत प्यारा सा सरप्राइज है, ठीक है? तो अंत तक बने रहना है और बताऊंगी कि आखिरकार वो सरप्राइज क्या है, ठीक है? तो आखिरकार बिलियनियर ब्लूप्रिंट समझने के लिए सबसे पहले समझना ये जरूरी होगा कि हमारी यूएसपीज क्या है। यूएसपी यानी ऐसा क्या है जो सिर्फ हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। तो क्या आप लोग एक्साइटेड है ये जानने के लिए? अगर एक्साइटेड है तो तुरंत चैट बॉक्स में यस टाइप करके बता दीजिए, एक्साइटमेंट दिखना चाहिए मुझे। और बहुत सारे यस 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 दिख रहे हैं मुझे, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, वेरी नाइस, बहुत सारे लोगों के यस आ रहे हैं, फैंटास्टिक। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं भारत के, हमारे भारत के टॉप बिजनेसमैन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल आप लोगों से है कि क्या आप भारत के ऐसे टॉप बिजनेसमैन से बिजनेस सीखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करके बता दीजिए। ओके।